कि तुम अपना वेट नहीं बताती हो, तुम्हारे तो चोचले हैं। जब मैं 97-98 केजीज की थी तब भी मैंने अपना वेट बताया था। बार बार ऑनलाइन आके अपनी जर्नी शुरू करना बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, बहुत चटपटा बना है। मैं वेट अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? ये क्या चटाक कलर है। 4-5 साल से ये नाटक कर रही हूँ वेट लॉस का। दोस्तों शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। ये पार्ट मैं सिर्फ उन लोगों के लिए डाल रही हूँ, वो जो 2-3 लोग हैं ना। Hello, hi guys, welcome to my YouTube channel, welcome to a brand new video. If you are new here then hi, my name is Shivani. I create content around my lifestyle, my weight loss journey. मैं जो भी कर रही होती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ. I also have another YouTube channel जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं, फूड कैफे रिव्यू करते हैं. तो अगर आपको उस तरह का भी कंटेंट पसंद है तो आप प्लीज मेरी फैमिली को वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए. This is going to be an August journey video, so I'm starting my August journey from today. Today is 5th August. एंड ये ऑगस्ट जर्नी क्या रहने वाली है. सो जुलाई में भी आई टुक दिस चैलेंज वेयर आई ट्राई टू बेटर माई सेल्फ. और आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर करती हूँ लाइक इन वीडियोज़ में, जहाँ पे मैं कैसे प्रोडक्टिव रह रही हूँ, कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर रही हूँ, वेट पे कैसे ध्यान दे रही हूँ, क्या खा रही हूँ, सब बताती हूँ इन वीडियोज़ में. सो अगेन अगस्त की जर्नी शुरू हो गई है. वैसे मैंने जुलाई के लिए सीरीज का नाम रखा था प्रोजेक्ट जुलाई, बट अगस्त के लिए मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है. तो अगर आपके पास कोई आइडिया है अगस्त की सीरीज के लिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जिसमें नाम को सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वही हम सीरीज का नाम रख लेंगे अगस्त के लिए. वीडियो की स्टार्टिंग में ही पहले मैं बता देती हूँ कि ये सिर्फ वेट लॉस जर्नी नहीं रहने वाली है. मैं आज अपने ना दिल की बातें भी करूंगी आप लोगों से, लाइक जो मैं वेट के रिगार्डिंग फील कर रही हूँ. मुझे काफी तो नहीं, एक्चुअली एक आधे ही लोग हैं जो बहुत नेगेटिवली बोल देते हैं कि तुम अपना वेट नहीं बताती हो, तुम्हारे तो चोचले हैं. भाई मैं आज आप लोगों से सारी बातें करूंगी ये वेट के रिगार्डिंग में, बट सुबह सुबह मुझे ऐसा ये सब वेट से रिगार्डिंग बात करने का मन नहीं है. बाय द वे मैंने वैसे वेट चेक कर लिया था सुबह, बहुत दिनों के बाद किया. आई थिंक 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैंने आज वेट चेक किया था अपना, और क्या फर्क आया है, बड़ा है, कम हुआ है, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग. मैंने इंचेस भी मेजर कर लिए हैं. आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी विद यू ऑल अगस्त के लिए. आई होप कि हम लोग बहुत प्रोडक्टिव रहे. मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था जब रीसेट कर रहे थे, अपना चुपचाप काम करते रहे. मतलब कोई हमसे फालतू में ना भिड़े, हम किसी से फालतू में ना भिड़े. मतलब एक होता है ना, बस आप अपनी लाइफ में मगन हो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो. कौन क्या कर रहा है किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हो, इतना कोई जेलसी नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बस अपनी धुन में लगे रहो. मतलब मैं ये चाहती हूँ इस मंथ के लिए अपने लिए. सो एंड आप लोगों के लिए भी बाय द वे. सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड वीडियो को एंड तक देख लेना बिकॉज बहुत वार्तालाप करने वाले हैं हम लोग. बाय द वे दिन की शुरुआत मैंने करी है सिनेमन एंड अजवाइन वाटर से. अभी थोड़ा सा बचा है तो आराम से बैठ के पीऊंगी. टू डू लिस्ट मैंने बना ली है सुबह सुबह बैठ के. आई ऑल्सो हैड वन बनाना, मतलब जब मैं सुबह उठी तो अभी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने एक बनाना भी ले लिया, साथ में वाटर हो गया. अब करते हैं थोड़ा काम. एक्चुअली मुझे रील का काम है. सुबह सुबह ही मुझे एक रील बनानी है. रील बनानी नहीं है, मतलब एक मेरी बनी हुई है रील, बस मुझे उसमें ना वेस्ट साइड का एक छोटू सा हॉल है. 3 चीजें ली थी मैंने, तो वो मुझे फटाफट से शूट करनी है. 10 मिनट का ही काम है वो, तो फटाफट एडिट करके आज अपलोड करनी है वो रील. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, अरे.शिवानी, अरे शिवानी मेरा नाम है. वहाँ पे फटाफट से जाके फॉलो कर लो. ज्यादा आप नखरे मत करो फॉलो करने में, ठीक है, फटाफट से कर लो. बिना ज्यादा बकबक करे शुरू करते हैं आज के दिन को, क्योंकि बकबक तो आज पूरी वीडियो में चलती ही रहेगी बीच बीच में, बट फिलहाल काम करना जरूरी है तो वो करते हैं. दोस्तों मैंने शावर ले लिया है,
किचन के थोड़े बहुत काम थे वो मैंने कर लिए हैं। आई मेड आलू मटर की सब्जी, साथ में मैं मूंग दाल चीला बनाने वाली हूँ अपने लिए। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, मैंने सोचा पहले शार ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सीधा ब्रंच करूंगी। ना कॉफी पी है ना खाना खाया है, और साथ में कॉफी भी पियेंगे गाइस। और मुझे पता है कि मुझे आप में से किसी ने तो बोला था कि आइस कॉफी मत पियो, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, लेकिन यार मुझे आइस कॉफी बहुत पसंद है। मतलब मेरे को हॉट कॉफी में मजा नहीं आता, मतलब पिए ही नहीं जाएगी मुझे ऐसे लग रहा है। जब तक एकदम पीक सर्दियां नहीं आएंगी ना, तब तक तो हॉट कॉफी नहीं पी पाती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं चाहे जितना भी मेरे को गला खराब हो, चाहे जो मर्जी हो, मैं आइस कॉफी तो पीती ही पीती हूँ। तो मतलब ऐसा है मेरे साथ। आई नो नहीं पीनी चाहिए और आप लोग भी मत पीना, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती हूँ यार। मतलब मेरे को आइस कॉफी ऐसा लगता है यार एक ही चीज तो है। मतलब मैं रात को सोच के सोती हूँ कि वाओ मैं सुबह आइस कॉफी पीऊंगी, क्योंकि मैं दिन में पूरा एक ही बार कॉफी पीती हूँ। और ऐसा मतलब वो कॉफी के मेरे को ऐसे रात को इतना अच्छा लग रहा था कि अगले दिन तो सुबह कॉफी पियेंगे टिंग लक लक। तो इसीलिए आइस कॉफी में नहीं छोड़ पा रही हूँ दोस्तों, और छोड़नी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लगता है मुझे कि मतलब अगर एक चीज है जो मुझे ज्यादा खुशी देती है तो कर लो यार, कोई बात नहीं। गला ठीक हो जाएगा है ना, मतलब गला अगर खराब होगा तो ठीक हो जाएगा। आइस्ड कॉफी इज लव दोस्तों, जो समझ पाएगा वो समझ पाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी फिलहाल मैंने शार ले लिया है और मैं करने वाली हूँ स्किन केयर। और मेरे को ना, मैंने पूरा कमेंट अभी पढ़ा नहीं था, मतलब मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा था। अभी मैंने प्रॉपर बैठ के रिप्लाई नहीं किया सारे कमेंट्स में, लेकिन वो उसमें कुछ तो ऐसे उन्होंने कहा था कि ऑफेंड मत हो। मतलब मैं गुस्सा क्यों होंगी यार, आप लोग बोल। ये जरूरी कैमरा हिला रही है गाइस। और हाँ, मैं इस बात पे, ए क्या कर रही है, उसको खुज्जी हो रही है। ज़ारा को ना थोड़ा स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ये मानसून का सीजन है ना, तो उसको थोड़ा इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे शार भी देना है इसको, आज सोचा था दूंगी लेकिन अब कल दे दूंगी, क्योंकि ये पूरा टाइम सो ही रही थी। तो मुझे भी लगा कि कोई नहीं, आज इसको सोने देती हूँ आराम से, क्योंकि पूरी रात सोती नहीं है बाय द वे, ये सुबह सोती है। और वैसे भी अभी इचिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो सोने में भी इसको मतलब ज़्यादा आराम से नहीं सो पा रही है, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। तो इसीलिए आज सुबह तो मैंने नहीं दिया, अब कल दे दूंगी इसको शार। और मैं आपको ये कह रही थी कि हाँ अरे यार, आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो यार, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। अगर आप लोग, मैं तो खुद बोलती हूँ आप लोगों को भी फीडबैक दो, लेकिन मुझे बस उन लोगों से प्रॉब्लम होती है जो लोग होते हैं ना कि मेरे को नाम भी याद है अब दो तीन लोगों के, तो कि वो आके ना कुछ वेट के रिगार्डिंग ही मुझे सुना के जाएंगे। क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई मैं बहुत टाइम से वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वही वो एक ही बात पकड़ के कि इतने सालों से वेट लॉस कर रही हो, हुआ तो है नहीं। तो मुझे उनका लगता है कि यार वाई आर यू डूइंग दिस, मतलब तुम लोग इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो, तुम मुझे पर्सनली जानते भी नहीं हो भाई, मैं क्या कर रही हूँ अभी, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मतलब जो भी है, मतलब मुझे पता है ना, या मेरे बहुत क्लोज वंस को पता है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि कल भी इस बारे में वैसे हम बात करेंगे बाद में, जैसे कि मैंने बोला कि मैं वार्तालाप तो करूंगी इस बारे में, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे एक किसी ने रिप्लाई किया ना, तो उनको मेरी जो बहुत ऐसे प्यारी ऑडियंस है, उन्होंने तीन चार लोगों ने बता दिया कि भाई वो अपनी लाइफ में वो कर रही है, ये कर रही है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हर चीज वेट के रिगार्डिंग नहीं होती। और मुझे इतनी अच्छी लगा वो चीज कि थैंक यू सो मच यार। मतलब मेरे को नोटिफिकेशन आ रहे थे, बाहर गई हुई थी एक्चुअली, और कल बहुत जोर से बारिश भी हो रही थी, तो मैं बाहर ही स्टक थी। एंड इतना मेरे को घर आने में 3 घंटे लग गए, वो अलग कहानी है, मतलब मैं कल व्लॉग नहीं कर रही थी तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, बट बहुत टाइम लग गया था। मेरा दिमाग एकदम फ्राई हो रखा था, बाहर ऐसे ट्रैफिक में पानी भरा हुआ है हर जगह, और उधर से ना कमेंट्स के ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो मैंने एक दो ऐसे ऊपर ऊपर से, और सबसे पहले कमेंट भी मुझे वही दिखा जो थोड़ा नेगेटिव सा था। तो मैंने कहा अरे यार, और मैं उस चीज में चली गई कि अरे पता नहीं क्या कमेंट्स आए हैं। फिर मैं उनके रिप्लाई देख रही थी, जैसे नोटिफिकेशन पॉप हो रहा था, तो इतने प्यारे प्यारे आप लोग खुद ही रिप्लाई दे रहे थे उनको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू हैव यू गाइस, जेन्युइनली। मैं हर वीडियो में यही बोलूंगी, क्योंकि आप लोग सच में मेरे को इतना एज अ सिस्टर, एज योर ओन फैमिली मेंबर, मतलब मुझे आप ट्रीट करते हो कि अगर कोई मेरे को कुछ बोल भी रहा है तो आप आगे से जवाब दे देते हो। मतलब मैं जवाब दूं या ना दूं, आप लोग खुद ही दे देते हो कि अगर किसी ने ऐसे नेगेटिव, ऐसे तो नहीं लिखते लोग, मतलब मैं बता रही हूँ ना, एक या दो लोग होते हैं जो हमेशा लिख रहे होते हैं, तो उनको आप खुद जवाब दे देते हो, और मुझे तो क्यूट लगता है। थैंक यू गाइस। अब कर लेते हैं स्किन केयर। तो कल मैंने वेस्ट साइड से ये वाला लिप कलर खरीदा था, और पता है पोपट हो गया यार। जो ये लिपस्टिक है ना, दो ही शेड अवेलेबल थे, एक था जूसी प्लम एंड एक था आई थिंक जूसी चेरी। तो मैंने दोनों ट्राई करे, उनमें से एक मुझे फिर भी बेटर लगा, थोड़ा डार्क शेड था, वो मैं इतना लगाती नहीं हूँ वैसे, बट अगर मैं हल्का हल्का लगाऊंगी तो फिर वो लाइट हो जाएगा, प्लस अगर डार्क शेड है तो मम्मी भी यूज कर सकती है। तो मैंने सोचा ये डार्क शेड मैं ले रही हूँ, और मैंने ले लिया गलती से दूसरा कलर। अब जो आया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने अब तक अपने लिप्स पे ट्राई ही नहीं किया इसको, सो अब हम साथ में ट्राई करेंगे गाइस। बट अच्छी चीज ये है कि 99 रुपीज का ही है, इन केस अगर मैं इसे बिल्कुल यूज नहीं कर पाती हूँ तो 99 रुपीज मेरे जाएंगे, बट मैं कैसे तैसे तो ट्राई कर ही लूंगी। मतलब मैं एक या दो लिप शेड मिला के भी इसको यूज कर सकती हूँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई दोस्तों, आई डोंट नो कैसा लगेगा लिप्स के ऊपर।
क्या चटाक कलर है। क्या लग रहा है गाइस, बिल्कुल लाइट लगाऊंगी तो शायद ठीक लगेगा। मम्मी हंस रही है वहां से मुझे देख के। क्या मैं इसे ब्लश की तरह यूज कर पाऊंगी? यही मैंने थोड़ा ब्लश की तरह भी लगा लिया है। इट्स नॉट बैड, मतलब वीडियोस में तो आई थिंक सही लग रहा है। तो बहुत लाइक एक दो ड्रॉप्स यूज करूंगी ना तो शायद ठीक लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो चटाक में नहीं लगाने वाली हूँ। नहीं तो फिर मैं किसी और टोन के साथ इसे मिक्स एंड मैच कर लूंगी। और अगली चीज थी ये परफ्यूम, क्यूट पैकेजिंग में है ये वाला। ये मुझे मिला है 199 का ओनली। नॉट बैड, थोड़ी स्वीट फ्रेग्रेंस है। इतना मैं स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं यूज करती हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम पे तो मैंने ले लिया है। अगेन 199 रुपीज, गुड डील है। अगर आप जा रहे हो तो आप कोई और वेरिएंट भी ट्राई कर सकते हो वहाँ पे। एंड वेस्ट साइड का परफ्यूम ओके होते हैं, मतलब मैंने एक बार पहले ट्राई किया था तो 3-4 घंटे या 4-5 घंटे तो आई थिंक स्टे कर जाते हैं। तो आप ले सकते हो, अभी सेल में है ये। वैसे 600 के अराउंड था, तो अभी 200 रुपए का मिल रहा है। चलो अब चलते हैं ब्रंच बनाने। मूंग दाल, कल मैंने रात को मूंग दाल चीला खाया था तो वो थोड़ा सा बैटर मैंने रखा हुआ है, तो आज उसी का ही मैं मूंग दाल चीला दोबारा बना लूंगी। ग्रीन मूंग दाल यूज करी थी मैंने। सो चीला बनाते हैं, साथ में सब्जी खाते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं। और यार ये पीछे थोड़ा सा, ये आपको जो दिख रहा है ये मैं हटा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये फिश वाला ही सामान है, मतलब जो फिश की मशीन है ये वही रखी हुई है, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं है। पर बैकग्राउंड में मुझे अब खुद को देख के लग रहा है कि थोड़ा ब्लैक ब्लैक अलग सा ही चमक रहा है, बट हाँ वो फिश की ही मशीन है तो वो वहीं पे ही फिक्स्ड है, इसलिए मैं हटा नहीं पाई दोस्तों। बट मैंने पीछे एक्वेरियम वाला आज लिया है। मुझे आई थिंक रोजी मैम ने बोला था, रोजी है उनका नाम शायद, उन्होंने कहा था कि फिश एक्वेरियम ज्यादा दिखाया करो। सो पीछे आपको बैकग्राउंड में अब दिख रहा है। चलो अब चलते हैं ब्रंच बनाने। A few inches later. दोस्तों लंच मेरा हो गया है एंड अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा कंटेंट का काम। तो मुझे वीडियो एडिट करनी है और साथ में थोड़ा शूट भी करना है। आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग कि शूट मैं अभी करूँ या फिर मैं रात को करूँ, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर रेडी होना पड़ेगा। और अभी मुझे थोड़ा आलस आ रहा है क्योंकि जस्ट लंच किया है और अब थोड़ी नींद आने लग गई है, बट नींद नहीं लेंगे अभी हम फिलहाल वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि वेस्ट साइड का मुझे वीडियो अपलोड करनी है। और यार मुझे कोई नेटफ्लिक्स पे शो रेकमेंड करो कि मुझे क्या देखना चाहिए, और प्लीज मेरे बालों को इग्नोर मारना। अभी मैंने रिसेंटली अभी मुसाफिर कैफे देखा था एंड आई लव इट। मतलब बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी स्टोरी है, और हमारे साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होता है, मतलब हमने इन तीनों कैरेक्टर्स में से कोई ना कोई तो रोल प्ले किया ही होता है फील। सो हाँ मुझे काफी रिलेटेबल लगा, प्लस अच्छा लगा। सो अभी पार्ट 2 भी शायद इसका आने वाला है। आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो अगर आपने नहीं देखा है आप वो देख सकते हो। बाकी आप मुझे बताओ कि नेटफ्लिक्स पे कोई रिकमेंडेशन है तो। और मैं तो वैसे पर्सनली लॉकअप देख रही हूँ, वो भी अब खत्म हो जाएगा, आई थिंक आज ही उसका फिनाले है। तो लॉकअप देख रही थी और मुसाफिर कैफे देखा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं थोड़ी एडिटिंग और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि पार्क चल लेंगे थोड़ी देर। मुझे वॉक करने का मन कर रहा है, प्लस थोड़ा से नेचर में बैठने का मन कर रहा है मेरा। सो वी माइट गो टू पार्क एज वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, आप लोगों को लेके ही जाऊंगी। आई होप कि शाम के टाइम थोड़ी ठंडी हवा चले ताकि हम अच्छे से मजे से वॉक कर पाए। मधुमक्खी घूम रही है मेरे सामने गाइज। और जारूरा से मिल लो, थोड़ा सा जारू को इचिंग प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक हो जाएगा है ना। हम मेडिसिन भी खा रहे हैं और फिर हम कल नाई नाई भी करेंगे तो हम और ठीक हो जाएंगे, हम बिल्कुल ब्यूटीफुल बन जाएंगे है ना। हम बहुत पारू बच्चे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? हेलो, आई लव यू गुग्गी। 2 hours later. दोस्तों शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। मैंने बहुत देर काम किया अभी, बट वो व्लॉग नहीं किया। साथ में मम्मी ने अपना सामान और दे दिया जो मुझे लेके जाना है। बट येस, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। मैंने नीचे ऐसे लेगिंग पहन ली है। फाइनली मम्मी के मैंने काम करवा दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ पार्क थोड़ा वॉक करने। गाइज आई एम बैक फ्रॉम माई वॉक। मस्त मजा आए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ वॉक करके वापस, और अब पापा पापा घर आए थे। पापा मुझे कह रहे तू हमारी डेली लाइफ दिखाना व्लॉग में जो तू करती है। फिर मैंने बोला बिल्कुल, मस्ती कर रहे हैं गाइस। तो अभी हाँ अभी का अपडेट ये है कि मैं बनाऊंगी दलिया फॉर डिनर, वेजिटेबल दलिया। गला थोड़ा बैठ गया है। पापा को नहीं खाना है दलिया, बट पापा के लिए आलू मटर की सब्जी बनी हुई है तो पापा पराठा खाने वाले हैं उसके साथ। लेकिन मैं खाने वाली हूँ वेज दलिया, पनीर वनीर डाल के।
अब देखो पापा मम्मी के लिए नारियल का तेल लाया तो कह रहे दिखा कि मैं लेकर आया हूँ। बड़ा आ गया बोला ये दोस्तों यही आता है। ये देखिए ये देखो पिछली बार पापा ये नारियल का तेल लाए थे मम्मी के लिए, इस बार थोड़ा बड़ा हो गया है। साफ कर इस बार थोड़ा बड़ा हुआ है। तो पापा ऐसा मुझे बोल रहे थे कि तू सिर्फ अपने आप को लेती है व्लॉग में, हमें तो दिखाती नहीं है, तो अपनी डेली लाइफ दिखा ना मम्मी पापा से जो बात कर रही है। तो अगर मैं वो दिखा दूंगी ना गाइस मम्मी पापा की आपस की बात, तो आप बेहोश हो जाओगे। जिस टोन में ये लोग बात करेंगे, एक तो हम पंजाबी है, वैसे हमारी टोन इतनी ऐसी रहती है कि लड़ ही रहे हैं, तो ये नॉर्मल भी बोलेंगे लगेगा लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ते ही है, लगेगा ये सच लगेगा क्योंकि लड़ते रहते हैं। बट एनीवे जस्ट किडिंग, नॉट किडिंग बट ओके। लेकिन हाँ, तो अभी ऐसे मजाक कर रहे थे पापा, तो मैंने कहा लो अभी मैं व्लॉग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। एनीवेज अब मैं जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लिया, 15-20 मिनट मम्मी से गपशप कर लिया, अब फटाफट से जाते हैं, भूख लग रही है क्योंकि आज मैंने एक ही मील खाया हुआ है पूरे दिन से। तो सेकंड मील मेरा दलिया रहने वाला है। ओके जी, तो अभी मैंने दलिया बनाने रख दिया है और मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाई। मैं एक्चुअली पापा के साथ कुछ काम करवा रही थी साथ साथ में, तो इसलिए रेसिपी शूट नहीं करी। लेकिन मतलब जैसे आप घर पे बनाते होगे, टमाटर प्याज खीरा नहीं सॉरी टमाटर प्याज कैप्सिकम और पनीर, और अगर आप आलू डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। थोड़ा सा वो सौते कर लो सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल में, जो भी आपको ऑयल प्रेफर करते हो आप, उसमें थोड़ा सा उसको सौते कर लो और फिर बेसिक नमक मिर्ची हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लो। मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला भी डाला है, बट अगर आपको अच्छा लगता है आप डाल लेना, नहीं तो मुझे थोड़ा वो चटपटा बनाना था। और उतने ही साइड में फिर मैंने दूसरे पैन पे दलिया को थोड़ा रोस्ट कर लिया और एक कटोरी में मैंने 3 कटोरी या 3-3.5 कटोरी पानी डाला है। अब इसको 5 सीटी लगवा दी है, मतलब लग रही है, उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा दलिया। और लाइट चली गई है, वैसे मुझे अभी नीचे जाना था ज़ारा को लेके, तो मैंने सोचा जब तक दलिया बनेगा तब तक मैं ज़ारा को वॉक करवा लूंगी, लेकिन लाइट चली गई है तो मैंने सोचा रुक जाती हूँ, आप लोगों से तब तक वार्तालाप कर लेती हूँ। सो मैं अभी यहाँ पे वेट के बारे में बात करने आई हूँ, बिकॉज आई नो कि काफी लोगों को इंटरेस्ट है कि मेरा वेट कितना है। मैं बहुत पोलाइटली यहाँ पे ये चीज बोलना चाहती हूँ। मतलब एक बार बीच में मुझे कमेंट आया था कि आप वेट बता दो, जब मैंने जुलाई में जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि मेरा जो वेट है वो जान के, एग्जैक्ट नंबर जान के तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा या किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब मैं क्या फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि मैं वॉक कर रही हूँ, मैंने डाइट में ये खाया, मैंने ऐसे किया। तो आई थिंक वो जर्नी शेयर करना अभी मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनको शायद वो लगा था कि मैं रूड हो गई हूँ या मैंने रिप्लाई ऐसे किया, बट मतलब मैंने बहुत नॉर्मल बोला था कि मेरा जो भी वेट है उसे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब जान के कि क्या नंबर है एग्जैक्टली। अब चाहे मेरा 90 kg हो, चाहे मेरा 70 kg हो, चाहे मेरा 80 kg हो, वट एवर, है ना। मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ एंड आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ कि नंबर में क्यों शेयर नहीं कर रही हूँ। सो कल मुझे एक और कॉमेंट आया था मेघना का। हाय मेघना, आई नो यू, आई सी यू, आई लव यू। मतलब ये मेरी बहुत रेगुलर मतलब यूट्यूब फैमिली मेंबर है। तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली पूछा कि अभी आपका कितना वेट है, अभी आप स्लिम लग रहे हो, लाइक फेस पतला लग रहा है। उस कमेंट पे किसी ने रिप्लाई किया है कि ये इनके चोचले हैं, ये वेट बताती नहीं है, इनको अपना वेट नहीं बताना, और ये जवाब दे देती है कि तुम्हें वेट से क्या करना है। ओ माय गॉड, ब्लेस्ड विद यू गाइज। मैं दोपहर को भी आपको यही बता रही थी कि लोग मेरे लिए कमेंट में खुद जवाब दे देते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड। तो उन्होंने किसी ने आगे 1-2 लोगों ने और कमेंट उनको दे दिया जवाब कि भाई वो वेट बताती हैं। एंड किसी ने ये भी बोला था कि मतलब लाइफ सिर्फ वेट लॉस के रिगार्डिंग नहीं होती है। तो मतलब ठीक है, जो मुझे जानते हैं ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है मैं बिना बताए, अभी आपको मैंने कोई अपनी सिचुएशन ऐसे बताई नहीं है कि गाइस पता है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि यार थोड़ी परेशानी चल रही है, थोड़ी टेंशन चल रही है, या मैं नहीं रह पा रही हूँ कंसिस्टेंट, बट आप लोगों को पता लग जाता है। मतलब उन्होंने कमेंट में यही रिप्लाई में बोला था कि यू नो लाइफ में शी इज ऑल्सो जगलिंग थ्रू थिंग्स, एंड दैट्स सो ट्रू यार। मतलब अभी लाइफ की बहुत भजी पड़ी है भाई। मतलब मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं नहीं मतलब वो करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी देनी है आप लोगों को, एंड आई रियली होप कि मैं वो देती हूँ अपनी वीडियो से। जब आपकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा होता है, आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है उससे। मतलब वेट लॉस, और वेट लॉस करना तो स्पेशली, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तो। अब आते हैं वेट की बात करने। सो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपना वेट ही नहीं बताती। मतलब जब मैं 97-98 kgs की थी तब भी मैंने अपना वेट बताया था कि गाइज मेरा 96 वेट हो गया, मेरा 97 वेट है। उसके बाद फिर मैंने वेट लूज कर लिया था, आई केम डाउन टू 74-75। उसके बाद फिर मेरे नी की पेन बढ़ गई थी, मैंने बहुत स्टेरॉइड्स वगैरह खाए थे, वेट गेन होना शुरू हो गया था, प्लस मेरी हैबिट्स भी थोड़ी इधर उधर हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरा वेट हो गया था 95-93। मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी वेट कम ही नहीं किया। मतलब ये 4-5 सालों में मैंने बहुत बार वेट
कम किया है पर बहुत बार वेट गेन हो गया है। मैं स्टे नहीं कर पाई हूँ एक जगह पे, वेट मेंटेन नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 20-22 किलो कम किया, उसके बाद फिर मैंने 10-12 किलो कम किया, फिर मैंने 9 किलो भी कम किया बीच में। तो मैंने मेरी जर्नी हर साल, मतलब मैं एक बार तो होता है कि साल में 5-6 किलो कम कर लूंगी, 9-10 किलो कम कर लूंगी, फिर वापस कुछ गेन कर लेती हूँ। आई नो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, बस मैं रुकना नहीं चाह रही हूँ। मतलब ठीक है यार, अगर वेट गेन हो भी रहा है, चाहे हेल्थ की वजह से हो रहा है, चाहे मेरी हैबिट्स की वजह से हो रहा है, चाहे सिचुएशंस की वजह से हो रहा है, मैं रुकना नहीं चाह रही हूँ, बस दैट्स द मेन पॉइंट। और मैं आप लोगों के साथ आकर बार बार भाई, मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, बार बार ऑनलाइन आके अपनी जर्नी शुरू करना बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। मतलब मैं इतनी ओवरथिंक, जुलाई की मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी थी उससे पहले मैंने इतना ओवरथिंक किया कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या कमेंट आएंगे, क्या होगा, बहुत डर लगता है। मतलब इतना तो जब मैं 98 केजीज की तब डर नहीं लगता था। इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी। मतलब आप ये सोचो, आप अपने नॉर्मल ऐसे दोस्तों को ही वेट नहीं बता पाते हो। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे वेट की बातें नहीं करती हूँ कि मेरा वेट इतना हो गया, उतना हो गया, या तुम्हारा कितना वेट है। बट यहाँ ऑनलाइन आके इतने हजारों लोगों के आगे अपना वेट बताना, अपने इंचेस बताना, अपनी जर्नी बताना, अपना फेलियर बताना, इट्स नॉट ईजी। तो जो लोगों को लगता है कि मैं कभी वेट कम कर ही नहीं पाई हूँ, 4-5 साल से नाटक कर रही हूँ वेट लॉस का, भाई मैंने वेट लॉस करा है, 20 किलो भी करा है, 12 किलो भी करा है, 9 किलो भी करा है। बट हाँ, मैं मेंटेन नहीं कर पाई, बस बात खत्म, इतना ही है। और काफी लोग नहीं कर पाते, मैं अकेली अनोखी लड़की नहीं हूँ जो ऐसा कर रही है। मैं खुद भी, मुझे पता है कि गलत बात है, मतलब बॉडी के साथ खेलना हो गया ये तो, कि आप बार बार कम कर रहे हो, बार बार गेन कर रहे हो, बार बार कम कर रहे हो। तो ये मैं भी खुश नहीं हूँ इस चीज को लेके, लेकिन ठीक है यार, हो रहा है तो हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते। अब बस ये कर सकते हैं कि वापस से बाउंस बैक करो और अपना ट्रैक पे रहने की कोशिश करो यार। सो ठीक है, तो मेरा वेट वाली कहानी, क्योंकि उस कमेंट में था कि ये 3 साल से नाटक ही कर रही है, ऐसा नहीं है भाई, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। और जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं। ये पार्ट मैं सिर्फ उन लोगों के लिए डाल रही हूँ, वो जो 2-3 लोग हैं ना जो आके कुछ भी बोलते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए डाल रही हूँ कि जेन्युइनली लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस। मतलब मैं सिर्फ वेट लॉस के अराउंड नहीं घूम सकती। हाँ, मैं खुद भी सोचती हूँ कि एक बार करके खत्म करना यार, पर वो हो नहीं पाता है, बहुत सारी बीच में अड़चने, बहुत सारी बीच में हो जाती है चीजें। अब कोशिश करूंगी कि एक बार करके खत्म करूँ। आई नीड योर मोटिवेशन एज वेल, मतलब आप लोग जैसे मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच, और करते रहना। मैं भी चाहती हूँ कि एक बार ये वेट लॉस का स्यापा खत्म हो, लेकिन जब तक वेट लॉस पूरा हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं मैं और कुछ करूंगी ही नहीं। लाइक मैं ट्रैवल भी करूंगी, मैं खाना भी खाऊंगी अच्छा, मतलब अच्छा तो हेल्दी फूड भी अच्छा होता है, मतलब ऐसे मैं खाना भी अलग अलग क्यूजीन ट्राई करना चाहती हूँ। शिवानी का सफरनामा मैंने इसीलिए शुरू किया था, मैं वहां पे कुछ फन चीजें करना चाहती हूँ। मतलब अभी से ही मेरे को इतना प्रेशर नहीं लेना है। ऑलरेडी पिछले 4 सालों में मुझे बहुत प्रेशर आया है, और मेरी लाइफ जो थी पहले वो अभी बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो गई है। मैं जैसे पहले थी, मैं बहुत फन पर्सनैलिटी हुआ करती थी, अभी भी हूँ, लेकिन अब वो दब गई हूँ। शायद अडल्टहुड है, आई डोंट नो। मतलब पहले तो मैं बहुत मस्ती करती थी, मतलब खुश रहती थी। अब मैं बहुत ना, मतलब आई डोंट फील हैप्पी ऐसे अंदर से। मेरा मन करता है ट्रैवल करूं, पहले मुझे होता था मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बट अब ट्रैवल के नाम पे भी मुझे कभी कभी लग रहा होता है कि यार क्यों करना है, छोड़ो ना, क्या रखा है ट्रैवल में। ट्रैवलिंग तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब पहले जो चीजें मुझे बहुत पसंद होती थी, अब मुझे वो करना पसंद नहीं है। सो आई एम नॉट लाइकिंग दिस शिवानी एट ऑल। मैं इसीलिए खुद को अब ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं। कोलैबोरेशन अगर कोई अलग आ रही है तो वो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जैसे पहली वाली शिवानी थी, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं वैसी वाली शिवानी दोबारा बनूं, जो इतना नहीं सोचती है हर चीज के लिए करूंगी तो ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। भाई साहब, एनीवेज ये मेरी कहानी है कि मेरा वेट लॉस होता है पर मैं गेन कर लेती हूँ, दैट इज ऑल। ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर पे अटकी हुई हूँ। हाँ, वो एक्चुअली हो ये रहा है कि मैं गेन करके वापस उसी नंबर पे आती हूँ, तो फिर आप शायद उसके बाद वो वीडियो देखते होगे तो आपको लगता होगा ये तो सेम ही वहीं पे ही बैठी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप रेगुलरली मेरी जर्नी को आपने ट्रैक किया है ना तो आपको पता होगा। बट यही 1-2 जो लोग हैं ना, ये रेगुलर तो देखते नहीं है वीडियोस, इन्हें ढंग से पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ये एकदम से उठ के आते हैं, इनको लगता है ये तो अभी भी मोटी है, तो पतली नहीं हुई है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एज वेल कि आपको भी लग रहा होगा, लेकिन यार ऐसे हार्श कमेंट मत करो। जो भी करते हो तुम 2-3 लोगों, आप बस ये सोचा करो कि सामने वाला भी इंसान है, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। एंड ऑफ कोर्स मैं वीडियोस डालती हूँ तो आप रिप्लाई करोगे, जो भी आपको करना है वो ठीक है। थोड़ा प्यार से बोलने का तरीका भी होता है ना, एक तरीका है कि आप थोड़ा प्यार से बोल दो, या आप बिल्कुल ही ऐसे पत्थर मार के बोलो। सो या अब आते हैं वेट के ऊपर। सो मैं क्यों नहीं बता रही हूँ अब, जो मेरे चोचले शुरू हो गए हैं ना बताने के, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही बताया। ये 4 साल आप मेरे पीछे वीडियोस देखोगे तो मैं फोटो लगा देती थी, मेरा ये वेट है, मेरा नंबर ये चल रहा है। अभी मैं वेट अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वेट मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा है। मतलब कैसे ट्रिगर कर रहा है मैं बताती हूँ, क्योंकि अगेन मैं बहुत टाइम से वेट लॉस जर्नी बंद करती हूँ, रुकती हूँ। और अब तो मैंने जो अपनी जर्नी शुरू करी है काफी टाइम बाद करी है, मतलब 8-9 महीने, या फिर आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने लास्ट कब ऐसे वेट लॉस जर्नी प्रॉपर अपने मन से शुरू करी थी। लेकिन अब मैं वेट के रिगार्डिंग, जब मैं वेट सुनती हूँ ना, कोई मुझसे वेट वैसे भी पूछ लेते हैं, मम्मी भी पूछते हैं ना आज कितना वेट आया, तो मैं कहती हूँ मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब मुझे वेट बहुत ट्रिगर कर रहा है, तो मैं वेट एज अ नंबर
जो नंबर है मैं उससे बहुत दूर रह रही हूँ। और मेरा वेट ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया है तो मैं नहीं बता रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे ट्रिगरिंग लग रहा है वेट, कि नंबर मुझे देखना ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ अपने हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी है, फैट लॉस पे ध्यान देना है, इंचेस कम करने हैं। तो इसलिए सिर्फ इस रीजन से मैं वेट नहीं बताना चाह रही थी अभी। और मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वाली जर्नी देखी होगी, उसमें जितना मेरा वेट घूम रहा था ना, उतना ही घूम रहा है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत गेन कर लिया है। सो वेट नहीं बढ़ा हुआ मेरा बहुत ज्यादा। वेट मेरा जितना पहले पिछले साल घूम रहा था, अगर आपको पता होगा तो पता होगा। और मैं अभी बस ये चाह रही हूँ कि मेरा कुछ कम हो जाए। जैसे अब तक मैंने 2.5 kg या 3 kg कम कर लिया है, तो मेरा 4 या 5 kg या थोड़ा और कम हो जाएगा ना, तो मैं अच्छे से बता दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं वेट कभी बताऊंगी नहीं, अब मेरा बिल्कुल अलग ही ड्रामे है, ऐसा नहीं है। वेट भी बता दूंगी। बस ये था थोड़ा 5-6 किलो कम हो जाता तो मैं तब बता देती, मेरे मन में बस ये था। अदरवाइज तो मतलब बताया ही है हर बार। और जब और थोड़ा कम हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा ना बताते हुए कि यार मेरा ना 5 किलो कम हो गया, मेरा 6 किलो कम हो गया। क्योंकि ये 2-3 किलो से मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। पिछली बार भी जर्नी शुरू करी तो ऐसा ही था कि 2-3 किलो कम हुआ, फिर मैंने रुक गया। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं एक टारगेट तक तो पहुंचू, चाहे 75 चाहे 80 kg, 80 किलो तक तो पहुंचूं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे बताते हुए। ये बात श्योर है कि मैं जो भी करूंगी आई विल टेल यू कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, मेरे लिए ये काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो कम्युनिटी है हमारी, मेरे वेट की वजह से, नंबर की वजह से नहीं है। जो मेरी जर्नी है, जो मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, उसकी वजह से है। आप लोग भी शायद, मेरा वेट चाहे 80 kg हो, चाहे 85 हो, चाहे 89 हो, उससे तो किसी को भी मतलब नहीं है ना। मतलब ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा नंबर जो भी है उससे किसी का मतलब नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी जो है, मैं कैसे बात करती हूँ, मैं कैसे अपनी जर्नी फॉलो कर रही हूँ, आई थिंक उसके लिए आप मुझे फॉलो कर रहे हो। उसके लिए आपने मुझे अपना फैमिली मेंबर बनाया हुआ है ना। आप बाकी मुझे करेक्ट करना। और ये पूरी जो मैंने इतनी बकबक करी अभी, इतनी लंबी, अगर आपको अच्छी लगी है, रिलेट कर पाए हो कुछ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में प्यारे कमेंट ड्रॉप करना। एक हार्ट ड्रॉप कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको अच्छा लगा ये टॉक सेशन जो आज मैंने एकदम बकबक करी है। और मेरा गला ही बैठ गया है, मैं जब से आई हूँ बाहर वॉक करके। ऐसा कुछ ठंडा भी नहीं पिया गाइस, मैंने नॉर्मल पानी पिया है, बट मेरा गला बैठता जा रहा है और आवाज बदलती जा रही है। सो ये था मेरा वेट की कहानी। जो इतना ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि वेट कम ही नहीं हुआ है कभी, नहीं भैया, वेट कम किया है, बहुत बार किया है, और अभी भी कर लेंगे। बस अब ट्राई करेंगे कि बाउंस बैक ना हो और एक टारगेट तक पहुंच जाएं। क्योंकि आधा अधूरी करके मैं भी टंग जाती हूँ और मैं पूरी नहीं करती, फिर रुक जाती हूँ। तो आई जस्ट वांट कि एक टारगेट तक पहुंच जाऊं यार, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक जगह पहुंच के रुक के मेंटेन कर लूं। बाकी आप लोग कमेंट में बताते हो ना कि आपने 20 किलो कम किया, 25 किलो कम किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरी वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिली है। सो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि यार उन लोगों ने भी किया मुझे देख के, तो मुझे तो करना ही चाहिए। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि जो भी मुझे इतना प्यार करता है और इतने प्यारे कमेंट्स करता है ना, आई लव यू। चलो अब मैं जाती हूँ, जारूड़ी आवाज मार रही है कि नीचे ले चलो। लाइट तो आई नहीं है, लाइट को गए हुए 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। अब दलिया भी मेरा बन गया बाय द वे। सो इसको मैं वॉक पे ले जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी अपना डिनर। हाँ चल रहे हैं, चलो ठीक है गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। गाइस इग्नोर माई हेयर, पता नहीं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गया है, बट माई डिनर इज़ रेडी। दलिया तैयार है। वैसे मैं दलिया दही के साथ खाती हूँ, बट दही है नहीं। और मैं जिस शॉप पे पनीर लेने गई थी, मैंने पूछा था, ओ बाय द वे मैंने रास्ते में पनीर भी लिया था घर आते आते। तो हाँ पनीर, मैंने दही भी पूछा था बट दही नहीं था। सो आज हमें दही नहीं मिलेगा दलिया के साथ, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। बहुत चटपटा बना है, और वो आम का जो अचार का मसाला मैंने डाला है इसमें, बहुत बढ़िया बना है। और अब पता है इस टाइम तक मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि आज बैक एंड का काम बहुत ज़्यादा था, एडिटिंग का, स्क्रिप्टिंग का, आइडियाज़ का, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। प्लस वॉक भी मैंने करी 50 मिनट्स के लिए, और मेरे बाल ऐसे उड़े क्यों हुए यार इतने। एनीवेज अभी आराम से पहले मैं डिनर करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं कल रात को तो जो थक के सोई हूँ भाई, पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी कल। मतलब मैंने डिनर किया, मैंने फिर लॉकअप देखना शुरू किया, और क्योंकि कल फिनाले था, सो लॉकअप देखा। और फिर मुझे लगा कि अभी ना थोड़ी देर में उठती हूँ, ग्रीन टी बनाऊंगी, बुक रीड करूंगी, और फिर आउटरो भी कर लूंगी वीडियो का।
कुछ नहीं किया, ना ग्रीन टी पी, ना बुक रीड करी। आज करूंगी वो, लेकिन ना आउटरो किया। तो अब मैंने सोचा कि भाई टाटा बाय बाय कर देती हूँ आज के लिए। कल मैंने बहुत बकबक कर ली, मैंने अभी रियलाइज किया एडिट के लिए मैं डाल रही थी ना, तो बहुत लंबी फुटेज है। बस मैंने अपने दिल की बात शेयर करी है यार, कि मतलब अगर आप लोगों में से किसी को भी बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने ऐसे कुछ बुरा आप लोगों के लिए नहीं बोला है। बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि यार मैं ना वो वेट के अराउंड नहीं घूमना चाहती हूँ। इन शॉर्ट में बस यही बोल रही थी कि सिर्फ वेट कि आज मेरा इतना वेट है, कल मेरा इतना वेट है, आज 200 ग्राम कम हुआ, आज 500 ग्राम कम हुआ, मुझे वो सब मैं देखना ही नहीं अभी। क्योंकि मैं इतने टाइम से कर रही हूँ ना, तो मैं हर बार यही करती थी कि आज इतना वेट हो गया, आज इतना वेट है। तो मुझे डे 1, डे 2, डे 3 उस पे नहीं जाना। और मैं पर्सनली अभी सिर्फ नंबर पे ध्यान नहीं देना चाह रही हूँ। मतलब मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाह रही थी कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल इंप्रूव करना है। मैं आपके लिए भी यही चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसे नंबर पे ना रह के ना, हम लोग अगर हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे खुद को कैरी कर रहे हैं, या फिर हमारा प्रोफेशन जो है, करियर जो है, हम उसमें कैसे ग्रो कर रहे हैं। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि हम सब उस चीज पे ज्यादा ध्यान दें, अपार्ट फ्रॉम जस्ट फोकसिंग ऑन नंबर। तो मुझे सिर्फ इतना सा बोलना था, लेकिन मैंने बहुत सारी बकबक कर ली। आप लोगों को पता ही है कि मैं एक बार शुरू होती हूँ तो मैं आप लोगों को सब बता देती हूँ। तो वही कल मैं अब बहुत बातें कर ली है। बस मैं आप लोगों को बाय करने आई हूँ कि आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप कि मजा आया हो आपको वीडियो देख के। काफी लंबी वीडियो बन गई, आधे घंटे की वीडियो बनी है, आराम से आपने एंजॉय करी होगी आई होप। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी सैटरडे को शाम 7 बजे। मुझे तो अच्छा लगा आप लोगों से ऐसे गपशप करके, एंड धीरे धीरे और चीजें ऐड करेंगे रूटीन में। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक हार्ट ड्रॉप करके जाना, अगर यहाँ तक देख लिया है तो याद से ड्रॉप कर देना मैसेज, कमेंट ड्रॉप कर देना मतलब। एंड हाइप दिस वीडियो, हाइप करोगे तो ज्यादा अच्छा है वीडियो के लिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फ्री है, सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा देख लेना है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। एंड लास्ट जो मेन चीज है वो ये है कि मुझे याद करते रहना, जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय।